जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता। जी हाँ, प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता अर्थात डेली अलाउंसेस ऑफ प्रोटीन, ये हम देखेंगे। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक हमें दें, आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके और ये जो हमारी क्लासेस कराई जाती है, जो हम क्लासेस करते हैं, इसका वो बेनिफिट उठा सके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखते हैं प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता। बट इससे भी पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था क्या, सूखा रोग एवं क्वाशियोरकर का उपचार देखा था। ठीक, कि अगर किसी बच्चे को सूखा रोग और क्वाशियोरकर हो जाता है तो उसको कैसे उसको ट्रीटमेंट करना है, उसको क्या उपचार देना, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इन सभी के बारे में हमने देखा था। और साथ ही साथ हमने ये भी कवर किया था कि अगर जो हमारे एडल्टहुड यानी कि जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं, उनमें किन कारणों से जो है प्रोटीन की कमी हो जाती है, और प्रोटीन की कमी होने के कारण उनमें क्या क्या लक्षण प्रतीत होते हैं। जैसे हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जो अगर प्रौढ़ों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, साथ ही साथ उनको थकान भी महसूस होता है। तो कई सारे सिम्टम्स हमने देखे थे। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। और एक बार एक नज़र में आपको मैं ये भी दिखा देना चाहती हूँ कि प्रोटीन की कमी के प्रभाव जो हमने अभी तक पढ़े हैं, तो इससे आपको पूरा जो है अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? ऊर्जा की कमी से। इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखिए, वृद्धि का रुकना, सूजन, मांसपेशियों का क्षय, मानसिक परिवर्तन, रक्तहीनता, एनीमिया जिसको हम बोलते हैं, यकृत में वसा का जमा यानी कि लीवर में वसा फैट का जमा हो जाना, त्वचा रूखी सूखी एवं कांतिहीन हो जाना, बाल रूखे सूखे एवं चमकहीन, अतिसार, भूख न लगना, होठ का फटना, जीभ की सतह का चिकना होना, चंद्र का आकृति मुख, चंद्राकृति यानी कि चंद्रमा के समान मुख का होना, मानसिक एवं बौद्धिक विकास रुक जाना, जीभ में जलन। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी ना। क्वाशियोरकर अगर किसी बच्चे को हो जाता है, किसकी कमी से होता है? कैलोरी अर्थात ऊर्जा की कमी से होता है। और कौन कौन से उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उस बच्चे में, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। वही मैरस्मस अगर किसी बच्चे को हो जाता है, और मैरस्मस होता किसके कारण है? तो प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी के कारण होता है। उसकी क्या क्या लक्षण होते हैं ये देख लीजिए। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। और वहीं अगर मैरास्मिक क्वाशियोरकर की बात की जाए तो ये क्या होता है? मैरास्मस एवं क्वाशियोरकर के बीच की स्थिति क्या है? मैरास्मिक क्वाशियोरकर, इसमें क्या होता है? मैरस्मस एवं क्वाशियोरकर इन दोनों के ही लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक, और प्रौढ़ों में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनमें कौन सी बीमारी देखने, उनमें मतलब कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, रक्तहीनता, सूजन, थकान, घाव का धीमा भरना यानी कि कहीं अगर वो चोट लग गई है, कहीं पे घाव हो गया तो वो ईजिली नहीं ठीक होता, उसमें टाइम लगता है। गति से भरा और रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर में गिरावट है। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रौढ़ व्यक्ति जो होते हैं उनमें अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये सारे सिम्टम्स उनमें देखने को मिलते हैं। इसके माध्यम से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा जो है प्रोटीन का सारा ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया होगा रिलेटेड टू प्रोटीन। यहाँ तक बातें डन हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आज की क्लास। जैसे मैंने आपको बताया, हम देखेंगे प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता अर्थात डेली अलाउंसेस ऑफ प्रोटीन। शिशु, बालक, किशोर, बालक बालिकाओं, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में प्रोटीन की मांग अधिक होती है। सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता किसको होती है? तो जो छोटे से नवजात बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, यंग एज में जो बच्चे पहुँचते हैं, बालक बालिका हैं जो किशोरावस्था में पहुँचती हैं, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं, इन सभी को प्रोटीन की मांग अधिक होती है। वृद्धों में भी प्रोटीन
की मांग बढ़ जाती है। अगर इंसान जब वृद्ध हो जाता है तब उनके लिए भी प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन के बाद जलन पर मैरास्मस, सूजन, क्वासियोरकर, रक्त अल्पता, बुखार आदि स्थिति में भी प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। सन 1933 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति, जिसको हम क्या बोलते हैं, ICMR के पोषण विशेषज्ञों, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ग्रुप ने भारतीयों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता की प्रस्तावना दी हुई है। ये जो हम देखेंगे कि प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होनी चाहिए शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क पुरुष, वयस्क स्त्री, गर्भावस्था, स्तनपान अवस्था में, तो ये सारी जो हम देखेंगे ना, ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति के पोषण विशेषज्ञों द्वारा। ये आपको टेबल जो हम देखेंगे ये प्रोवाइड कराया गया है, तो देखते हैं। और ये कब बनाया गया था? तो ये किया गया था 1933 में। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखते हैं अवस्था और प्रोटीन ग्राम दिन में। तो शैशवावस्था, मैंने आपको पहले बताया, शैशवावस्था की एज क्या होती है? 0 से 6 माह और 6 से 12 माह, यानी कि आप पूरा कह सकते हो 0 से लेकर 12 महीने के बच्चे की जो एज होती है वो शैशवावस्था होती है। वैसे इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक 0 से 6 महीने का बच्चा और 6 से 12 महीने का बच्चा। ठीक, तो इनको कितनी प्रोटीन चाहिए? तो 2.05 ग्राम है किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से। फिर नेक्स्ट है, और 6 से 12 महीने के बच्चे को प्रोटीन 1.65 ग्राम किलोग्राम शारीरिक, मतलब जितना उनका शरीर का वजन है उसके हिसाब से वह जो है बच्चे को ये प्रोटीन की मात्रा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था में ही बात की जाए तो 1 से 3 वर्ष के बच्चे को कितना प्रोटीन चाहिए? 22 ग्राम एक दिन में। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि 1 से 3 वर्ष का बच्चा है और 1 से 3 वर्ष के बच्चे को एक दिन में कितना प्रोटीन देना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा? 22 ग्राम। वहीं 4 से 6 वर्ष के बच्चे की बात की जाए तो उसकी दैनिक आवश्यकता कितनी है प्रोटीन की? 30 ग्राम। 7 से 9 वर्ष का बच्चा तो 41 ग्राम, और 10 से 12 वर्ष का बच्चा अगर है तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए पर डे? 54 ग्राम। यहाँ तक बात क्लियर है? बाल्यावस्था की एज कितनी होती है? 1 से लेकर के 12 वर्ष तक। यहाँ पे आप ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, बस तो मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा फिर किशोरावस्था आ जाता है, सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर हमारा आता है किशोरावस्था। ठीक, तो किशोरावस्था कब से कब स्टार्ट होता है? तो 13 से लेकर के 18 वर्ष तक। ठीक, तो देखते हैं 13 से 15 वर्ष की अगर लड़कियां हैं, यानी कि जो गर्ल्स हैं, 13 से 15 वर्ष की उनकी एज है, तो उनको कितना प्रोटीन चाहिए पर डे? तो आपका आंसर क्या होगा? 65 ग्राम पर डे जो है उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वहीं अगर 13 से 15 वर्ष के लड़के की बात की जाए तो 70 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए, लड़कों को प्रोटीन की आवश्यकता लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। और वहीं अगर देखा जाए तो 16 से लेके 18 वर्ष तक की लड़कियां तो 63 ग्राम पर डे प्रोटीन, और 16 से लेके 18 वर्ष तक के अगर लड़के हैं तो उनको कितना चाहिए? 78 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया हमारा किशोरावस्था। नेक्स्ट हमारी जो अवस्था आती है वयस्क, जिसको हम अडल्टहुड बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है आपका? तो वयस्क पुरुष, अगर कोई वयस्क पुरुष है तो उसको कितना चाहिए? 60 ग्राम प्रोटीन पर डे। वयस्क, ध्यान दीजिएगा, वयस्क स्त्री है तो उसको कितना चाहिए प्रोटीन पर डे? उसको भी 60 ग्राम ही प्रोटीन पर डे चाहिए। ठीक, वहीं अगर कम क्रियाशीलता और ये कम मतलब नॉर्मल जो अगर काम कर रहे हैं तो उनको भी 60 ग्राम ही चाहिए। वहीं अगर मध्यम क्रियाशीलता वाले पुरुष आ गए तो उनको कितना चाहिए? 50 ग्राम पर डे प्रोटीन। हमने किया था ना, कम क्रियाशीलता, मध्यम क्रियाशीलता, मतलब वर्क के बारे में हमने बात की थी। वहीं अगर अधिक क्रियाशीलता वाले आ गए तो उनको कितना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया गर्भावस्था,
यानी कि जो माताएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 50 + 15 ग्राम उसमें और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा। स्तनपान अवस्था जो बच्चे को दूध पिलाती हैं 0 से 6 माह, तो 50 + 25 75 ग्राम प्रोटीन पर डे। और 6 से 12 माह के बच्चे को जो माताएं दूध पिलाती हैं तो उनको 50 + 18 यानी कि 68 ग्राम प्रोटीन पर डे की आवश्यकता होती है। तो ये तो आपने देखा प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता अवस्था के और दिन के हिसाब से। यहाँ तक बात क्लियर होगी, कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो शरीर की मांग के अनुसार प्रोटीन की पूर्ति हो, इसके लिए यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि अनाज एवं दालों को मिलाकर प्रयोग में लाना चाहिए ताकि सभी आवश्यक अमीनो अम्ल की पूर्ति हो सके। नंबर 2, आवश्यक प्रोटीन का 1/5वां भाग पशुजन्य प्रोटीन युक्त पदार्थ से तथा शेष भाग वनस्पति प्रदत्त पदार्थों से लेना चाहिए। नंबर 3, हमें प्रतिदिन जितनी कैलोरी चाहिए उसका 50% कार्बोज से और 80 to 85% वसा से तथा 10 to 15% प्रोटीन से लेना चाहिए। ध्यान रखें, प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है तो क्या होता है, इसका मुख्य काम शरीर निर्माणात्मक क्रिया क्या हो जाती है, गौड़ हो जाती है। ठीक, गौड़ मतलब कि ये मेन क्रिया इसकी नहीं रह जाती है और शरीर को ऊर्जा देना इसका प्रोटीन की प्राथमिक क्रिया बन जाती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहीं आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा विभिन्न भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा कि पशुजन्य मछली है तो उसमें कितना पाया जाता है प्रोटीन, मांस में यकृत, अंडा, दूध एवं ये सब देख सकते हैं। सभी के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना जी, ये देख लीजिए। पशुजन्य से जैसे मछली, मांस, यकृत, अंडा ये हो गए, दूध, दही हैं से बने पदार्थ, इनमें कितनी प्रोटीन होती है, सूखे मेवों में कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है, दालें एवं फलियाँ, अनाज, सब्जियां हैं तो इन सभी में कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है, ये देख लीजिए। आप चार्ट देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से ये दिख रहा होगा। पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, बट एक बार फिर से कर लेते हैं, उससे हमारा क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं तक कवर करते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। क्लास कैसी लगी वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपना कमेंट अवश्य छोड़ के जाइएगा, बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।